हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विमला मैम्स ब्लॉग। आज मैं अपने इस ब्लॉग में लेकर आई हूँ श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल बजरूर में मनाए जा रहे स्पोर्ट्स वीक की ओपनिंग की कुछ वीडियो, जिसमें पहले ओपनिंग होगी स्पोर्ट्स वीक की। आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी तैयारियां वो की गई हैं। बच्चे भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि बच्चों को नवंबर मंथ के स्पोर्ट्स वीक का पूरा साल इंतजार रहता है, क्योंकि स्कूल में जो ऐसी एक्टिविटीज होती रहती हैं उनसे बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। जैसे कि स्कूल में हाउसेज बने हुए हैं, 4 हाउस बने हुए हैं, जिसमें आप जहां पे देख सकते हैं कि हमारे चीफ कमांडर, हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डीपी बेंजवाल, स्पोर्ट्स इंचार्ज मिस्टर ब्रिजमोन, ऐसे ही चारों हाउसेज के नेम, इंचार्ज, उनके सपोर्टेड टीचर हैं, सभी के नेम हैं जहाँ पे लिखे हुए हैं। बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया है। पूरा ग्राउंड है वो किसी न किसी रूप में सजाया हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स की खुशी ही बच्चों को इतनी ज़्यादा। अभी हर एक साल की तरह वन बाय वन हर एक हाउस है वो नीचे आएगा। सबसे पहले अरावली हाउस, हेड बॉय, हेड गर्ल और कैप्टन के साथ अरावली हाउस के बच्चे हैं वो ग्राउंड में आते हुए अरावली हाउस के बाद आ रहे हैं अभी हिमालय हाउस के बच्चे। वो भी ऐसे लाइनों में आते हुए ग्राउंड में बैठ जाएंगे। हिमालय हाउस के बाद आ रहे हैं नीलगिरी हाउस के बच्चे। वो भी हेड बॉय, हेड गर्ल, कैप्टन के साथ फिक्स करवाने के बाद लाइनों में ग्राउंड में आ रहे हैं। पूरे ही डिसिप्लिन में सारा काम है वो किया जा रहा है। अभी लास्ट में शिवालिक हाउस के बच्चे हेड बॉय, हेड गर्ल, कैप्टन के साथ पिक करवाने के बाद ग्राउंड में आ रहे हैं। इट्स फन टाइम, सो चीयर अप। सारे बच्चे एंजॉय करने के लिए ग्राउंड में आ गए हैं। सबसे पहले होगी प्रेयर।
तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। अभी हेड बॉय और हेड गर्ल के साथ आ रहे हैं हमारे प्रिंसिपल सर। जोर से क्लैपिंग कीजिए सर की। और जैसे सबको पता ही है कि जब भी किसी प्रोग्राम की शुरुआत होती है तो भगवान को याद किया जाता है। सबसे पहले जोत जगाई जाएगी, साथ में टीचर भी आ जाए। आपने क्लैपिंग करते रहना है, भगवान को याद करना है बेटा। कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले भगवान को जरूर याद किया जाता है। जोत जगाई जाएगी, जोर से क्लैपिंग हो जाए बेटा एक बार। सभी टीचर आ जाएं। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर द्वारा स्पोर्ट्स वीक का फ्लैग है वो होस्ट किया गया, ताकि जो स्पोर्ट्स वीक की शुरुआत है वो हो सके। फ्लैग होस्ट के बाद साथ में ही हुआ नेशनल एंथम। रेडियो सभी ओके। सबसे पहले स्पीच होगी भावना स्पोर्ट। A very warm good morning to all of you. My name is Bhavna Sani. Today I am standing in front of you as a head girl of our school. As you know that today we are going to start our annual sport week. Sports week teaches discipline, respect, friendship, leadership and teamwork. It is a part of the students' growth and development. A school's aim to improve students' physical ability and helps team learn a sense of good sportsmanship and how to compete in life in different situations. Sports week should be celebrated in every school and teachers should encourage students to participate in different sports activities. Sports week is a very inspiring and happy week that every student look forward to. Every student can participate in different types of sports events. At last, I would like to say my special thanks to Principal Sir who gave us permission to hold Sports Week, and also thank teachers who do all the preparations and decorations. I hope all you will enjoy this week. जिंदगी से बड़ा ना कोई और दूसरा गुरु होता है, जिंदगी से बड़ा ना कोई दूसरा और गुरु होता है। यहाँ लगे खेल खत्म वहीं सब कुछ शुरू होता है। Thanks and have a wonderful day. आशा मैम वो भी स्टेज पर आए, दो शब्द बोले। आशा मैम प्लीज बिग हैंड। प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर्स और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फूलों की तरह खिले हुए हैं आप, खुश है ना सभी? हाँ जी, सभी हाउसेस के बच्चों को मेरी तरफ से आपके स्पोर्ट्स वीक के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और सभी हाउसेस के बच्चों ने बेटा डिसिप्लिन में रहकर जो गेम्स खेलनी है, अभी आपकी भावना दीदी ने आपको बताया है कि गेम्स जो है हमारे जीवन में बहुत
इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करती हैं। इससे हमारा मानसिक और शारीरिक विकास जो है उसकी डेवलपमेंट होती है और ये हमें एकता का संदेश भी देती हैं गेम्स, और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने का भी एक संदेश देती हैं कि किस तरह से हमने मिलकर टीम वर्क करना है और मिलकर जो है मुश्किलों का सामना करना है। तो बेटा एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सभी हाउसेस के बच्चों ने अपना बेस्ट देना है, 100% देना है और खेल को एंजॉय करना है, खेल भावना से खेलना है, फुटिंग नहीं करनी है, डिसिप्लिन में रहना है और अपने अपनी टीम के लिए अप्रिशिएट करना है, वो अलग चीज है। लेकिन किसी की हार पर उसके लिए कोई गलत वर्ड यूज नहीं करने हैं। आपने देखा होगा कि आप सभी जो है अलग अलग हाउसेस में डिवाइड किए गए हैं, किस लिए? ताकि सभी बच्चों की जो प्रतिभा है वो सामने निखर कर आए। लास्ट ईयर जैसे देखा है कि 2-3 बच्चे जो बिल्कुल इनोसेंट से लगते थे क्लास में कि बिल्कुल नहीं खेलते हैं, वो खेल जब स्पोर्ट वीक हुआ तब हमें भी पता चला और हम बहुत हैरान हुए कि देखो कितने अच्छे बच्चे हैं स्पोर्ट्स में भी, स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट में भी। तो इस तरह से आपको मौका मिलता है, ये आपका फर्स्ट प्लेटफॉर्म होता है आपकी जो प्रतिभा है उसको निखारने का, उसको बाहर लाने का। तो सभी बच्चों ने अपने अपने हाउस के लिए अच्छा खेलना है। हम किसी एक हाउस के इंचार्ज बनाए गए हैं टीचर, क्योंकि हमने उनका हौसला अफजाई करनी है। तो आपने ये मत सोचना कि ये हमारे हाउस के टीचर हैं, दूसरे हैं। हम सभी हाउसेस के बच्चों को चेक करेंगे कि कौन सा बच्चा डिसिप्लिन में रह रहा है और कौन सा बच्चा जो है अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहा है। तो हम सभी बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे, उनको शाबाशी देंगे और ऐसा मत सोचना कि ये टीचर दूसरे हाउस के टीचर है। सभी टीचर जो है एक दूसरे हाउस के बच्चों को भी देखेंगे और शाबाशी देंगे। और हम जिस हाउस के इंचार्ज बने हैं उसको हमने हौसला अफजाई देनी है और उनकी गलतियां बतानी है कि बेटा आपने कैसे कौन सी मिस्टेक की है और उसको आपने सुधारना है। तो इन्हीं के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हुई आपको सभी हाउसेस के बच्चों को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गेम को गेम के हिसाब से खेलना है, लाई जगह नहीं करना, हुटी नहीं करनी, साथ देना है, हुटी नहीं करनी। थैंक यू मैम। मिनटों में पता चल जाएगा। और सबसे पहले जो कल इवेंट्स होने हैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। फुटबॉल फाइनल, कल की गेम्स फुटबॉल फाइनल होगा और नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों की स्पून रेस, सैक रेस, मटका रेस, स्कीपिंग रेस, जो भी मटेरियल है जैसे मटका, स्पून, ये आपने साथ में लेके आना, सैक, बोरी। यहां से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, यहां सिर्फ स्कीपिंग मिलेगी आपको। हाउस इंचार्ज ध्यान दे, कल इनकी जो गेम्स होनी है मटेरियल साथ में लेके आना है, आपको स्कीपिंग जहां से दी जाएगी। और स्पून में आपको सबको पता ही है स्पून में बच्चे क्या क्या रखते हैं, पता है ना? आपको पता है, नए टीचर आए हैं, पूजा मैम, अंकिता मैडम, उन्हें नहीं पता। स्पून में क्या रखते हैं? आलू भी रख देते हैं, नींबू भी रख देते हैं। उनका कहना है ये नहीं चलेगा, गंचे होने चाहिए, ठीक है? इस बात का ध्यान देना। जो आज गेम्स होंगी वो खो खो और फुटबॉल। आपको पता ही है खो खो में जब मुकाबला होता है कहां से दर्शक आते हैं, पता है ना सबको? आपको पता, जो नए टीचर आए हैं, अंकिता, पूजा मैडम, उन्हें नहीं पता ना? मैडम जी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान सभी से वाले कर दिया हमने स्कूल गेम्स में, इसलिए उन्होंने पूरा ध्यान रखना है कौन से बच्चे इस पे में रहते हैं। रिपोर्टिंग से लेनी है हमने। अब सबको जो बैच लगाएंगे, प्लीज बिगिन। अभी जहाँ पे स्टेज पे हेड बॉय और हेड गर्ल ने प्रिंसिपल सर को बैज है वो पहनाया और उसके बाद सारे टीचर्स को 1 by 1 प्रिंसिपल सर द्वारा बैजेस है वो दिए गए। काम किया था उनका सरपुरी वाला। प्लीज बिगिन।
staff and lovely children. Dear students, today the annual sports meet is being started as always, and it has been the most awaited day for all of you, even for staff or even for me. After all, health is wealth. All of you seems energetic and enthusiastic. I think at the maximum on this day. पूरे साल भर में जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक डे होता है आपके लिए, वो मुझे आज का दिन दिखता है. एंड इट शुड बी all the teachers and their efforts along with the help of students make it possible to start it from today, and all the arrangements you can see here are very charming and amazing. So thank you very much to all those teachers and students who have participated in these activities for decorating schools and making all efforts. As all the house teachers suggested you what to do and what not, again I am repeating how to deal with the sports activities. सभी टीचर्स ने आपको बताया कि there should not be any negative remarks. कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं होने चाहिए. There should not be negative kind of hooting. However, you can cheer up for your house. आप अपने हाउस को चेयर अप कर सकते हैं. इवन अगर हम स्पोर्ट्स स्पिरिट से देखें तो दूसरे की सक्सेस में भी चेयर अप किया जा सकता है, लेकिन हूटिंग और नेगेटिव रिमार्क्स नहीं होने चाहिए. देयर मस्ट बी द सेंस ऑफ स्पोर्ट्स स्पिरिट. स्पोर्ट्स स्पिरिट का आपको ध्यान रखना है. कोई चीज कहीं पे गलत नहीं होनी चाहिए. और इस बार देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो. शायद हमने लास्ट टाइम पे इसे ऐड किया था. नेगेटिव मार्किंग मीन्स इफ एनी हाउस इज फाउंड वेरी हाई लेवल ऑफ इनडिसिप्लिन, तो इन दैट केस द मार्क्स विल बी डिडक्टेड. अगर बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज पाई जाती किसी हाउस में तो उसके मार्क्स कटेंगे. कितने कटेंगे इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्पोर्ट्स कमेटी. एक स्पोर्ट्स कमेटी भी होती है जिसमें सभी हाउस टीचर्स के हेड होंगे और डीपी सर होंगे, अकाउंटेंट साहब होंगे हमारे, और इंक्लूडिंग मी. तो हम चाहते नहीं किसी भी हाउस के मार्क्स कटें. ऑल ऑफ यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज एज मच एज पॉसिबल बाय यू. जितने में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्टिसिपेट करिए एंड मेक योर बेस्ट फॉर दैट एक्टिविटी. पूरा आपसे जितना जोर लग सकता है. अभी मैडम लोग कुछ शायरी वगैरह भी यहाँ पे कर रहे थे. मुझे तो शायरी वगैरह आती नहीं है, लेकिन हमने कहीं सुना था कि खुदा करे कि तुम्हारा मुकद्दर बुलंद हो, बाकी तो आपके बाजुओं की बात है. इतना मुझे भी आ गया शायद कहीं से सुन के. तो मुकद्दर बुलंद तभी होगा जब आपके बाजुओं में दम होगा. बाजुओं में दम का मीनिंग सिर्फ यहाँ पे आम से नहीं है, आपके ऑल एफर्ट्स मस्ट बी देयर. तो आप जितनी कोशिश करेंगे, जितने एफर्ट्स करेंगे, उतना पॉसिबल होगा. और नहीं होना कोई गलत बात नहीं है. फेलियर्स आर ऑलवेज देयर एंड आई ऑलवेज गिव द न्यू नेम फॉर फेलियर्स. फेलियर्स मीन्स लर्निंग. फेलियर का मीनिंग होता है लर्निंग. तो कहीं पे नहीं हम कर पा रहे हैं तो इसका मीनिंग ये नहीं कि हम हार गए हैं. आपने वहां पे कुछ सीखा है कि व्हाई वी कुड नॉट मेक दैट पॉसिबल. हम उसे क्यों नहीं कर पाए, वो चीज होती है, वो आपको सीखनी यहाँ पे. I thanks and congratulate all the students, all the house teachers, even all other participants, outsider, जिनमें ग्रुप डी भी आ सकते हैं, and most important, sports in charge, that is DP of the school. I extend all my blessings for you, for all your games. For its detail, DP sir will tell you on which day which activity will be done. किस डे पे कौन सी एक्टिविटी की जाएगी, वो डीपी सर आपको डिटेल इसका बताएंगे. आई थिंक इट हैज ऑल्सो बीन सर्कुलेटेड इन एडवांस. कुछ पहले बताया भी गया आपको, जो नहीं बताया गया वो आपको बताएंगे. अगेन आई हैव टू हैव ए लुक ऑन दैट एक्टिविटी डिटेल. अभी मैंने भी क्लियरली उसे देखा नहीं है. तो आप सभी को आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए बधाई and all the best. So have a great, healthy and fit day. Thank you very much.
अभी यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे स्पोर्ट्स वीक की ओपनिंग की खुशी में थोड़ा डांस करेंगे।
डांस सॉन्ग के बाद बच्चों ने एक दो पिक्स करवाई, स्टाफ मेंबर्स के साथ भी बच्चों की, जो डांस वाले बच्चे थे उनके साथ एक दो पिक्स हुई। अब कोई भी खेल शुरू करने से पहले मिसाल जलाई जाती है, तो प्रिंसिपल सर और डीपी सर अपने शुभ हाथों से मिसाल है वो जला रहे हैं और उसके बाद हेड गर्ल है वो मिसाल को आगे दूसरे बच्चों को पकड़ाएगी और ऐसे ही पूरे ग्राउंड में मिसाल घुमाने के बाद दोबारा से स्टेज के ऊपर लाई जाएगी। सबसे पहले प्रिंसिपल सर, डीपी सर और वाइस प्रिंसिपल मैम के साथ मिसाल के साथ फिक्स हो रही हैं। हेड बॉय द्वारा लाई गई मिसाल को प्रिंसिपल सर और डीपी सर के द्वारा दोबारा से स्टेज के ऊपर स्थापित किया गया। अभी सबसे पहले होगी खो खो और हाउस टीचर है वो डीपी सर के पास आ गए हैं और अभी पहले डिसाइड होगा कि कौन से हाउस के साथ कौन से हाउस की गेम्स होनी है। आज की वीडियो में इतना ही दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में खो खो फुटबॉल का मैच पूरा दिखाया जाएगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।